द हार्वर्ड डॉक्टर जिसने चूहे में एजिंग प्रोसेस को कम्प्लीटली रिवर्स करने में सफलता पाई थी, कहते हैं कि अब ये सवाल नहीं रहा है कि ह्यूमन इमॉर्टलिटी पॉसिबल है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ये कब तक पॉसिबल होगा। मेरा कहने का मतलब है इस सेंचुरी में ह्यूमैनिटी शायद डेथ जैसे अल्टीमेट फाइनल बॉस को भी हरा देगी। अगर आपने अल्टर्ड कार्बन सीरीज देखी हो तो हम शायद वैसी ही जिंदगी के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, क्योंकि पहला इंसान जो 500 साल की उम्र तक पहुंचने वाला है शायद अभी हमारे ही बीच में चल रहा है। मार्क ज़करबर्ग, किम कार्दाशियन, जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन, गूगल के फाउंडर और बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ ऑल बिलियनियर्स सभी लॉन्गेविटी इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि जब आपके पास दुनिया का सारा पैसा होता है तो बस एक ही चीज होती है जिसे आप नहीं खरीद सकते हैं, एंड वो है जिंदगी। फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन शायद जल्दी आप उसे भी खरीद सकेंगे। 1848 में आर्कियोलॉजिस्ट नर्दर्न इराक गए थे इस उम्मीद में कि बाइबल की कहानियों के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन जो उन्होंने पाया वो दुनिया की सबसे ज्यादा पुरानी लाइब्रेरी थी, जिसमें कि एक 4000 साल पुरानी स्टोरी थी जो कि इतनी अमेजिंग थी कि पहली बार उसे ट्रांसलेट करने वाला एक्साइटमेंट से उछलने लगा था। यार देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये थी एपिक ऑफ गिलगामेश, उरुक का किंग, जो इमॉर्टलिटी का सीक्रेट डिस्कवर करने के लिए एक लॉन्ग जर्नी पर निकला था अंडरवर्ल्ड के थ्रू। गॉड्स, इविल स्पिरिट्स, एक चालाक स्नेक और एक इमॉर्टल इंसान से लड़ने के बाद गिलगामेश ने इस अल्टीमेट लेसन के साथ शांति बना ली कि मौत सबके लिए आती ही है। उसने अपनी मॉर्टेलिटी एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू की और ये प्रॉमिस लिया कि अपनी बाकी की जिंदगी में जितने हो सके उतने अच्छे काम करेगा। अपनी स्टोरी लिखकर फ्यूचर जनरेशन को ये सिखाने के लिए कि कोई इंसान एट द एंड इमॉर्टल नहीं होता है। वैसे एंटी एजिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 2021 में $63 बिलियन थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक 93 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा हुआ। और हम इस फैक्ट को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं कि ये इंडस्ट्री मोस्टली वीमेंस को टारगेट करती है, जो अपनी जिंदगी में अपनी खूबसूरती के ऊपर एवरेज $225,000 खर्च करेंगी। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी लेडीज। ज्यादा नींद, नो अल्कोहल, कोल्ड शावर्स, प्लास्टिक सर्जरी, डेली फिजिकल एक्टिविटी, क्रिएटिन, कोलेजन और 100 से भी ज्यादा अलग अलग सप्लीमेंट्स और विटामिन्स। आपको जो कुछ भी करना पड़े आप करते हो ताकि आप यंग दिख सको। लेकिन ये बस वो स्टेप्स हैं जो हर रोज आम आदमी फॉलो कर सकता है, लेकिन वहीं पर बिलियनियर्स इससे बहुत आगे का सोच रहे हैं, जो कि हाँ हालात थोड़ा सा वियर्ड भी है। बिलियनियर और पेपाल को फाउंडर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट पीटर थिल ने 2014 में कहा था कि वो HCG यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ले रहे हैं अपनी उम्र 120 साल तक बढ़ाने के लिए, और ये खबर रातों रात हेडलाइंस बन गई थी। कुछ साल बाद जब ये बात सामने आई कि वो जवान लोगों से ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने में इंटरेस्टेड है, हेल्थ इंप्रूव करने और एजिंग को पोटेंशियली रिवर्स करने के लिए, अब उनकी टीम ने सामने से आकर इनकार कर दिया था कि ये तो बस एक रूमर्स और कुछ भी नहीं। लेकिन 3 US कंपनीज एम्ब्रोसिया, एल्काहेस्ट और द यंग ब्लड इंस्टीट्यूट, ये कंपनियां या तो यंग ब्लड सेल कर रही थी या अभी भी कर रही हैं, जिनकी एक खरीद की कीमत $6,000 से $2 लाख तक जा सकती है। जेफ बेजोस बैक्ड स्टार्टअप एल्टोस लैब्स बायोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जो एक तरीका है सेल्स को लैब में फिर से जिंदा करने का, जो कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि पूरे एनिमल बॉडीज को रिवाइटलाइज करने तक एक्सटेंड हो सकता है और आखिर में ह्यूमन लाइफ को और लंबा कर सकता है। इसी तरह डॉक्टर ऑब्रे डिग्रे फ्रॉम द सेंस रिसर्च फाउंडेशन का मानना है कि बुढ़े होने का कारण है हमारे बॉडी के सेल्स में डैमेज, जो कि ओवर द टाइम होता ही रहता है, जिसे उन्होंने 7 डेडली थिंग्स में कैटेगराइज किया है, जो उनके हिसाब से प्रिवेंटेबल है। गूगल के पास भी एक रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी है जिसे कालिको कहते हैं, जिसका मिशन है एडवांस टेक्नोलॉजीज और मॉडल सिस्टम को हार्नेस करना ताकि ह्यूमन एजिंग को कंट्रोल करने वाले बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा जा सके। और 21 सैवेज को कौन ही भूल सकता है, ये एक ब्रिटिश रैपर है जो क्रायोजेनिकली फ्रोजन होना चाहते हैं ताकि साल 2121 तक जिंदा रह सके। सैम ऑल्टमैन, CEO ऑफ OpenAI, ने अपरेंटली ये कंपनी नेकडोम को $10,000 डिपॉजिट दिए हैं, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर पर अपलोड करने का प्लान बना रही है ताकि वो किसी डिजिटल आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए जी सकें, जैसा कि आपने सैंस जुनिप्रो या फिर अपलोड सीरीज में देखा ही होगा। अब इन सब में बहुत सारे इफ्स एंड वेन्स और बट्स हैं, लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल इमोर्टल एनिमल यहाँ पृथ्वी पर पहले से रह रहा है, जिसे रिसर्चर्स अभी भी स्टडी कर रहे हैं, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट के पास आपको मिल सकती है ट्रिटिपोसिस डोरनिस जेलीफिश, दुनिया का इकलौता बायोलॉजिकल इमोर्टल एनिमल। जब भी इस टाइप की जेलीफिश इंजर्ड, बुढ़ा या बीमार हो जाता है, ये अपनी जिंदगी का रीसेट बटन दबा देता है और अपने आप को श्रिंक करके वापस से बच्चा बन जाता है। ये बेसिकली अपनी जिंदगी के एंड तक पहुंचकर फिर एक बटन दबाकर अपनी जिंदगी रिवर्स कर लेता है और एक बार फिर से बड़ा होता है और फिर से अपनी लाइफ साइकिल को रिवर्स करता है। लाइफ साइकिल रिवर्सल को कॉन्स्टेंटली रिपीट किया जा सकता है जब तक कि जेलीफिश चाहेगी। ये कभी भी बुढ़ापे से नहीं मरेगी, जो ह्यूमन एंटी एजिंग में की पॉइंट है।
और ये बात याद रखने वाली है, क्योंकि कोई भी बायोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग आपको किसी और नॉन प्रेजेंट तरीके से मरने से बचा नहीं सकती है। ये सिर्फ आपको बुढ़ापे और बीमारियों से बचाएगी, जो ह्यूमन इमॉर्टलिटी को एक पॉपुलेशन के रूप में अफेक्ट कर सकता है। और से कि हमारे पास 200 साल पुराने लोगों की एक पॉपुलेशन होगी जो कि इलनेस और एजिंग से इम्यून होगी, तो शायद वो अपने घर से भी बाहर निकलने से बहुत ज्यादा डरेंगे। हम मॉर्टल्स को पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब एंड में मरने ही वाले हैं, तो हम जिंदगी में कुछ रिस्क लेने की सोच लेते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को सच में अच्छे से जी सकें। लेकिन अगर आपको पता होता कि आप सच में हमेशा के लिए जी सकते हैं, लेकिन आप एक छोटी सी गलती या फिर एक्सीडेंट से मारे जा सकते हैं, तो क्या आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में डालते जहां आप किसी एक्सीडेंट में मर जाएं? क्योंकि उस समय कार में बैठना भी इटर्निटी को रिस्क में डालने जैसा होगा। लेकिन इसके आगे भी सोचो, सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अगर आप 30 एज पे बच्चा पैदा करेंगे तो जब वो 30 के होंगे आप दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे, और इसका करियर्स पे क्या ही मतलब होगा। लोग कितनी बार स्कूल वापस जाएंगे, अपने आप को री इन्वेंट करेंगे या रिटायर होंगे। क्या हो अगर हमारे पास ऐसे डिक्टेटर्स होते जो 100 सालों तक ऑफिस में रहने का फैसला कर लेते। लेकिन इसका एक फायदा जरूर होगा, शायद ये लोगों को अपने प्लेनेट का ज्यादा ख्याल रखने के लिए इनकरेज करेगा। अगर उनका प्लान सच में यहाँ अभी साल 2200 तक रहने का है, वेल ये हम शायद जल्दी ही पता कर लेंगे। बिल मॉरिस, फॉर्मर CEO ऑफ गूगल वेंचर्स, ने कहा था कि 2025 तक कोई भी इंसान जिसकी बॉडी हेल्दी होगी और बैंक अकाउंट फुल होगा, उसके पास इमॉर्टलिटी का सीरियस शॉट होगा। लेकिन बात यह है कि डेथ हमेशा से ग्रेट इक्वलाइजर रही है। चाहे आप कोई भी हो, आपने क्या ही किया हो या आपने कितना भी पैसा कमाया हो, हम सब एट द एंड एक ही जगह पहुंचते हैं। लेकिन मेरा खुद का इस टॉपिक पर दो ख्याल है, क्योंकि मेरा आधा मन कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, और दूसरा आधा मन चाहता है कि हम मार्स को कॉलोनाइज और टेराफॉर्म होते हुए देखें, एक एक्सपो प्लेनेट विजिट करें, शायद एलियन से मिलें। पता नहीं हम फ्यूचर में क्या क्या करेंगे, और मैं इसे देखना चाहता हूँ। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, क्या आप सच में जीत सकते हैं अगर आपको पता हो कि आप कभी मर ही नहीं सकते? क्या ये वही लेसन नहीं था जो गिलगामेश ने हमें 4000 साल पहले सिखाने की कोशिश की थी? और आप जानते हैं शायद टोनी स्टार्क सही था जब उसने कहा था पार्ट ऑफ द जर्नी इज द एंड। वैसे आपका इन सब पर क्या कहना, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ के उसके जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।